नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द IQ ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम निफ्टी का एक्सपायरी जो कल है उसके बारे में डेटा के साथ थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक्सपायरी ट्रेड करना सबका चाम होता है, मतलब पैसा कमाने से ज़्यादा एक्सपायरी चाम बन गया है। तो इस चाम में थोड़ा सा डेटा देखते हैं कि किस तरीके से डेटा में पोजीशंस क्रिएट हो रही हैं। तो दोस्तों, पार्टिसिपेंट डेटा जो हम डेली बेसिस पर बना रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसमें आज की पोजीशन आप देखेंगे तो आज फिर से एफ डबल आईज ने एग्रेसिवली शॉर्ट पोजीशंस ऐड की हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखिए, अगर आप 3 दिन के देखिए एफ डबल आईज का डेटा, तो 10,000, 31,000, 17,000 के आसपास में पोजीशंस एफ डबल आईज ने लगातार 3 दिन से ऐड की हैं और 3 दिन से बाजार भी आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, एफ डबल आईज ने शॉर्ट पोजीशन ऐड की है, पुट में लॉन्ग पोजीशंस ऐड की हैं, नेट लॉन्ग है, हालांकि थोड़ा सा कॉल लॉन्ग करके हेज करने की कोशिश भी की है। दोस्तों, प्रो ने अपनी पोजीशंस को कॉल की तरफ से काफ़ी एग्रेसिवली लॉन्ग कॉल्स को हटाया है। हालांकि पुट में भी कोई फ्रेश पोजीशंस उन्होंने नहीं बनाई है नेट बेसिस पर उस लॉन्ग पोजीशंस आपका फ्यूचर्स के अंदर प्रो ने क्रिएट की हैं। हालांकि हो सकता है ये उनकी लॉन्ग पोजीशंस एडजस्टमेंट की पोजीशंस भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम ये डेटा देख रहे हैं पार्टिसिपेंट का। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, निफ्टी में जो एफ डबल आईज, ओवरऑल एफ डबल आईज जो ट्रेड करते हैं, जैसे मान लीजिए 38,000 के आसपास में 26 तारीख को जब रोल ओवर हुआ था, 38,000 के आसपास में एफ डबल आईज लॉन्ग पोजीशन थे, 1,91,000 के आसपास शॉर्ट पोजीशन थे। आज की डेट में ये नंबर लॉन्ग का 26,822 हो गया है और शॉर्ट पोजीशंस का 2.5 लाख 2,50,000 के आसपास हो गया है। परसेंटेज में देखा जाए तो 90% जो एफ डबल आईज हैं आपस में, जैसे मान लीजिए 100 लोगों का एफ डबल आई का ग्रुप है फॉर एग्जांपल, उसमें से 90 लोग आपके शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे हैं, यानी ग्रुप करके बैठे हैं कि चलो भाई आप सब मिलके शॉर्ट करते हैं, निफ्टी को, इंडिया को शॉर्ट करते हैं। इस तरह की पोजीशन लेके बैठे हैं 90% एफ डबल आईज। तो दोस्तों, एफ डबल आईज लगातार शॉर्ट भी क्रिएट कर रहे हैं, शॉर्ट भी ऐड कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा एक बिल्डअप, हमारे दिमाग में जो एक बिल्डअप क्रिएट होता है वो शॉर्ट की तरफ का ज्यादा वेटेज रखता है, ज्यादा क्रिएट होता है। तो दोस्तों, कल के डेटा में हमने एक चीज समझी थी, एक चीज हम देख रहे थे कि अगर निफ्टी ट्रेड करता है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो 23,800, 23,700 के ऊपर से लेके 23,900 या 24,000 और 23,900 की तो हम एक वॉल क्रिएशन कल भी देख रहे थे। लेकिन हम ये देख रहे थे कि अगर 23,700 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता है तो वो ऊपर की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों, अगर मैं निफ्टी का डेटा आज का दिखाऊं और आज की पोजीशंस में क्या हुआ उस तरीके का हम देखने की कोशिश करें, तो आज देखिए, सबसे पहले बाजार खुलते ही इसने ऊपर की तरफ अटेम्प्ट लिया, 700 के ऊपर इसका हाई देखेंगे निफ्टी का 733,733, 23,733 का है। लेकिन उसके बाद क्लोजिंग भी 5 मिनट की सस्टेन नहीं कर पाई और जो आपका इनिशियल जो ट्रेड होता है, जिसमें वॉल्यूम सबसे ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा बैलेंसिंग की जाती है, पोजीशंस बनाई जाती हैं, तो दोस्तों वो एक इनिशियल ट्रेड भी और उसके बाद जो फॉलो अप कैंडल्स हैं वो भी आपकी ऊपर की तरफ नहीं जा पाई। इसका मतलब सुबह सुबह ही ये बिल्कुल क्लियर हो रहा था कि ये जो फॉल आया था, जो एक बड़ी कैंडल का फॉल आया था, इस बड़ी कैंडल के फॉल को भी आज निफ्टी एब्जॉर्व नहीं कर पा रही है। दोस्तों, ये सुबह सुबह ये चीज समझ आ रही थी। उसके बाद अगर आप शॉर्ट नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, क्योंकि ये वो पिछले दिन का लो भी ब्रेक नहीं किया था, उस रेंज में था। शॉर्ट नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, लॉन्ग बन नहीं रहा था कॉल का, तो यहाँ एक छोटी सी पोजीशन हमने क्रिएट की थी। हम समझ रहे थे ऐसा कि हम एक कॉल सेल कर देते हैं, एक सेफ कॉल, जैसे 23,800 तो नहीं, 23,900 के आसपास की कॉल सेल करके एक स्प्रेड बना दिया था कि ये कॉल सेल और ऊपर की कोई कॉल बाय। इस तरीके की पोजीशन हमने क्रिएट कर ली थी, इस तरह के व्यू के साथ। तो दोस्तों, आज क्या हुआ, आज निफ्टी जब फॉल आया और फिर से निफ्टी अब
382 के लेवल के आसपास आ गया है। तो हम ये देखते हैं, मैं आपको कैंडल को 15 मिनट की कैंडल, थोड़ा सा चार्ट पैटर्न में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं 15 मिनट की कैंडल में लाइन चार्ट ड्रॉ करता हूं तो दोस्तों लाइन चार्ट में अगर आप ये देखेंगे ना, पिन बार्स अगर आप देखेंगे तो यहां से एक अच्छा बाउंस आया था, उसके बाद यहीं से फिर से एक बाउंस आया था। यानी कि ये जो लेवल है, ये लेवल एक डिमांड का काम करता है। जो ये दो लाइन हमने ड्रॉ की हैं, ये लेवल जो है डिमांड का काम करता है। तो बेसिकली अगर कल भी फॉल आता है, जबकि FIIs हमारे एग्रेसिवली शॉर्ट हैं, और आप देखिए आज के दिन भी 15 मिनट के मोमेंटम में भी अगर आप देखेंगे तो लोअर लो पैटर्न लगातार क्रिएट किया गया है। तो एक अच्छा सेल ऑफ आज भी था, स्लो सेल था लेकिन अच्छा सेल था। तो दोस्तों ये एक लेवल है जो डिमांड का काम कर सकता है 23305 से 23340 के आसपास का निफ्टी का। तो अगर इसके नीचे निफ्टी आता है तो ये जो मेजर डिमांड है, जो पहले भी बाउंस ले चुका है, ये ब्रेक हो जाएगी, और इस ब्रेक होने के बाद फिर आपको नीचे के लेवल्स देखने पड़ेंगे जो कि 23106 के आसपास में बन रहे हैं। तो दोस्तों ये 200 पॉइंट का फॉल फिर हमें यहां देखने को मिल सकता है अगर ये डिमांड रेस्पेक्ट नहीं होती है तो। ऐसा हमें चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आता है। बाकी तो दोस्तों देखो, लाइव ट्रेडिंग जब होती है तो लाइव ट्रेडिंग अपने तरीके से ही, जैसा डाटा क्रिएट होता है उस तरीके से ही करने में अच्छा लगता है। अब चलते हैं पार्टिसिपेंट डाटा पे और आपको दिखाते हैं, जैसा हमने भाव कॉपी में अपनी वीडियो में आपको इस वीडियो में बताया था, जो हमने बनाई थी भाव कॉपी और पार्टिसिपेंट डाटा को रिलेट करने वाली, तो थोड़ा सा एक रिलेशन भी देख लेते हैं। तो अगर आप देखिए तो 409027 टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर में है, जिसमें 15829 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन हुआ है। तो वो एडिशन हम समझने की कोशिश करते हैं कहाँ हुआ होगा। तो आप देखिए 1 तारीख में जो ये कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन है, ये 3 स्ट्राइक में निफ्टी की करंट एक्सपायरी में और आगे फर्दर एक्सपायरीज में भी एडिशंस हुए हैं। तो दोस्तों अगर निफ्टी की करंट एक्सपायरी में एक एडिशन हुआ है, जो कल भी हुआ था, एक अच्छा OI का एडिशन यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप VWAP देखेंगे तो VWAP एग्रेसिवली नीचे की तरफ आया है, यानी 300 पॉइंट का क्लोजिंग VWAP में नीचे की तरफ आया है। तो दोस्तों ये जो एक रेंज बन गई है, ये रेंज उतनी आसानी से निफ्टी ऊपर की तरफ जाने में मुश्किल होगी। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो हर्डल्स, उसे मैक्सिमम हर्डल्स यहाँ क्रिएट होंगे, क्योंकि यहाँ आज भी शॉर्ट पोजीशंस का क्रिएट किया गया है। तो दोस्तों ये डेटा को समझते हुए, ये चीज देखते हुए, एक बार फ्यूचर्स का मनी फ्लो का डेटा भी आपको, ऑप्शंस का डेटा आपको दिखाते हैं। ऑप्शंस में आप देखिए आज की डेट में, जैसा मैं आपको लास्ट डे का डेटा दिखाता हूं, 29 तारीख का डेटा दिखाता हूं, तो यहाँ आपका इन्वॉल्व्ड मनी, जो मैक्सिमम मनी था, वो यहाँ शिफ्ट हमें लग रहा था 23,924,000। इसी वजह से हमें एक रेंज समझ आ रही थी कि 23,700, क्योंकि यहाँ OI का भी एडिशन हुआ था कि एक बार को बाजार उसके ऊपर आना चाहिए। लेकिन आज जैसी ट्रेडिंग हुई, आज जैसे उसने इनिशियल कैंडल को भी एक सपोर्ट नहीं किया। तो दोस्तों उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आप देखिए आज कॉल चेंज इन OI एग्रेसिवली पुट साइड में क्लोज किया गया है, हटाया गया है। और आप देखिए ऑप्शंस में यहाँ कॉल में इतना एग्रेसिवली एडिशन भी किया गया है। तो दोस्तों नियरेस्ट जो पुट साइड में जो एडिशन है वो 23,400 की स्ट्राइक में है। यहीं आपको एक ठीक ठाक सा एक इन्वॉल्व मनी भी नजर आता है, और इन्वॉल्व मनी की रेंज भी आपको इन 3 स्ट्राइक पर 23,400 से 23,600 के बीच में ही ठीक ठाक समझ आती है। तो दोस्तों ये जो अब दूसरा जो डेटा है जो हमने इसमें दिखाया आपको, जो FIIs का जो ऑप्शंस का डेटा है, ऑप्शंस में जो चेंज ओवर हुए हैं, ऑप्शंस के चेंज ओवर को हमने जब भाव कॉपी में समझने की कोशिश की कि कहाँ हुआ होगा ज्यादा पैसा, तो ये टॉप 20 चेंज इन OI है जो हुए हैं। टॉप 10 जो रिडक्शंस हुए हैं, OI क्लोज किए गए हैं, वो ये टॉप 10 हैं। तो अगर आप इन स्ट्राइक्स को कंपेयर करेंगे तो ये 23,600 में एडिशन है। कॉल 1 2 3 4 5 6 टॉप 6 की स्ट्राइक्स कॉल की हैं। 23,400 में पुट आ रही है। अगर आप देखें तो पुट 23,400 में, तो आप देखिए टॉप 20 में जो हमने चेक किया तो उसमें टॉप की 6 स्ट्राइक्स कॉल की हैं, और उसके बाद एक स्ट्राइक पुट की आती है 23,400 की पुट। इसलिए हमारा विश्वास 23,400 की पुट में बढ़ गया है, जो कि चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखते हैं वहां एक सपोर्ट हमें नजर आ रहा है। 23,400 के ऊपर बाजार हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, और डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम
देख रहे हैं कि 23,400 पे मनी फ्लो जो पैसा है वो थोड़ा सा अच्छा है। 23,400 से 600 की रेंज में पैसा है, तो यहाँ बाजार को घूम के इस पैसे को एब्जॉर्व करना चाहिए। कल की डेट में जो एक्सपायरी का जो मूव्स होने चाहिए वो 23,400 से 600 की रेंज में बाजार को रहना चाहिए, तभी सबसे ज़्यादा गेन सेलर्स को मिल पाएगा, पैसे का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा कैप्चर वो कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटी सी स्ट्रेटजी मैं आपको बताना चाहूँ, अगर मैं देखना चाहूँ, थोड़ा सा सेफ रहने की कोशिश करना चाहूँ, तो मुझे एक समझ आती है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो वो कुछ इस तरीके से रहेगी कि बाजार अगर तेजी की तरफ जाता है और ऊपर हमें हर्डल दिखते हैं, तो मैं 2 जून यानी कल की एक्सपायरी में मैं 23,500 या 23,600 की एक कॉल सेल कर दूंगा। अभी के लिए मैं मान लेता हूं कि मैं 23,500 की एक कॉल सेल कर देता हूं 50 रुपए पे। तो मैं लिख के आपको दिखा देता हूं, 50 रुपए पे मैंने 23,400 की एक कॉल सेल कर दी, सॉरी 23,500 की कॉल सेल कर दी 50 रुपए पे। और इसको हेज करने के लिए मैं 9 जून में जाके 23,500 की एक कॉल बाय कर लूंगा, जो कि है 198 की। 23,500 की कॉल नेक्स्ट की 198 की मैं बाय कर लूंगा। और इसको, क्योंकि अब देखिए इस स्ट्रेटजी में मैंने कैलेंडर बना दिया, शॉर्ट कैलेंडर बना दिया, जिसमें मैं 50 रुपए जो एक्सपायरी के हैं, जो जल्दी से थीटा डीके हो जाएगा पूरे दिन के अंदर, 2 से 3 घंटे के अंदर, वो मैं खाना चाहता हूं। और मैं ये भी नहीं चाहता कि बाजार एग्रेसिवली नीचे चला जाए, कि इस कॉल का प्रीमियम टूट जाए। तो इसके लिए मैंने, अगर इसका प्रीमियम 50 रुपए से ज्यादा टूट गया, 23,500 की नेक्स्ट एक्सपायरी का प्रीमियम ये 50 रुपए से ज्यादा टूट गया, तो मुझे कोई फायदा नहीं है इस 50 रुपए को बेचने का, मेरा लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए मैं एक काम करूंगा, मैं 23,800 की थोड़ी सी 300 पॉइंट दूर की एक स्ट्राइक नेक्स्ट वाली 9th एक्सपायरी की ही ये मैं सेल कर दूंगा। और इसको आप 2-3 रुपए से किसी भी स्ट्राइक से हेज कर लीजिए, चाहे 24,000 की कॉल ले लीजिए, उससे आप इसे हेज कर लीजिए। 6 रुपए की है। तो इस तरह से आपने एक शॉर्ट कॉल की तरफ से आपने बेयरिश कॉल स्प्रेड बना दिया, और नेक्स्ट एक्सपायरी में आपने बुल कॉल स्प्रेड बना दिया। आइडिया ये है कि मुझे ये 50 रुपए खाने हैं, ये थीटा डीके करना है, और ये कम से कम जो आप स्ट्राइक सेलेक्ट करें वो आपके ट्रेडिंग स्ट्राइक से 100 पॉइंट कम से कम ओटीएम होनी चाहिए, ताकि आपको जो 100 पॉइंट का मोमेंटम है उतने तक आप वेट कर सकें, एडजस्टमेंट का वेट कर सकें। क्योंकि अगर बाजार तेज हुआ, अगर 100 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर की तरफ आया, तब भी आपके पास थोड़ी देर वेट करने के लिए, थीटा डीके का वेट करने का टाइम रहेगा। तो थोड़ा सा ओटीएम यानी 100 से 150 पॉइंट ओटीएम आप बेचिए, और उसी स्ट्राइक को ओटीएम में आप बाय कीजिए, और जो बाय स्ट्राइक है उसका प्रीमियम को थोड़ा सा कम करने के लिए और थोड़ा दूर जाके ओटीएम में आप एक बेच दीजिए। तो दोस्तों ये मैं थोड़ा ऊपर से आपको बताया है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो स्ट्रेटजी है, ओटीएम कैलेंडर वाली जो स्ट्रेटजी है, इसको मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताऊं, तो हालांकि वीडियोस मैंने पुराने बनाए हुए हैं, लेकिन फिर से मैं ये कोशिश कर सकता हूं, या कल आप लाइव मार्केट में देखिएगा कि ये किस तरीके से ओटीएम कैलेंडर बिहेव करता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ आया हो, पसंद आया हो, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें बताइएगा कि हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।